जब भी लंबी उम्र तक जवान दिखने की बात आती है तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम जरूर लिया जाता है। बात सिर्फ चेहरा जवान दिखने की नहीं है, बल्कि आपकी आंखें, दिमाग, लिवर, किडनी और शरीर के एक एक अंग को हेल्दी रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है। लेकिन आखिर क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट? आप अगर गौर करेंगे तो पता चलता है कि एंटीऑक्सीडेंट में दो शब्द होते हैं, एक है एंटी और दूसरा है ऑक्सीडेंट। जहां एंटी का मतलब है रोकने वाला और ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करने वाला। जिस तरह बैक्टीरिया को रोकने वाले को एंटीबैक्टीरियल और वायरस को रोकने वाले को एंटीवायरल कहा जाता है, उसी तरह ऑक्सीडेंट को रोकने वाले को एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑक्सीडेंट क्या होता है और इसे शरीर में बढ़ने से रोकना क्यों जरूरी है? दरअसल ऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें चीजें नष्ट होती है। ये प्रक्रिया हमारे आसपास की चीजों में होने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी होती है। और जब शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है तो इससे सिर्फ चेहरे की स्किन ही खराब नहीं होती, बल्कि आपके शरीर के हर अंग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, जिससे डायबिटीज, अर्थराइटिस, लिवर डैमेज, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक लोहा है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। उसी तरह ये एक ताजा सेब है और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है। और फिर उसी तरह ये हमारे शरीर की हेल्दी कोशिका है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये नष्ट होकर कुछ इस तरीके से हो जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज सड़ने लगती है या खत्म होने लगती है। जो चीज इसकी यह हालत करती है उसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है और जो चीज इसे इस हालत से बचाने का काम करती है उसे एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइट और कई दूसरे ऑक्सीडेंट होते हैं जो अगर थोड़ी मात्रा में हो तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अभी के लाइफ स्टाइल के हिसाब से अक्सर लोगों के शरीर में ऑक्सीडेंट जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। और जब ऑक्सीडेंट लिमिट से ज्यादा होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं को लोहे की तरह जंग लगाकर नष्ट करने लगता है, जिससे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और व्यक्ति कम उम्र में ही ज्यादा उम्र का दिखने लगता है। अब यहाँ आप एक बात कह सकते हैं कि ऑक्सीडेंट तो कोशिकाओं को डैमेज करता है ना, तो इससे भला हमारा चेहरा और शरीर के दूसरे अंग खराब होने का क्या कनेक्शन? देखिए, जिस तरह दीवार ईंट से मिलकर बनी होती है उसी तरह हमारे शरीर का हर अंग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर किसी दीवार की ईंट डैमेज होती है तो दीवार खुद ब खुद डैमेज दिखाई पड़ने लगती है। उसी तरह अगर हमारी स्किन की कोशिकाएं डैमेज होती है तो स्किन खुद ब खुद ही डैमेज होकर ढीली पड़ने लगती है और शरीर में मौजूद दूसरे अंग भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में मौजूद किसी भी अंग की कोशिकाओं से रिएक्शन करके उसे डैमेज कर सकता है और जब किसी भी अंग की कोशिकाएं डैमेज होती है तो वो अंग खुद ही डैमेज हो जाता है। लेकिन ये ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में आखिर आता कहां से है? ऑक्सीडेंट एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म फंक्शन के दौरान हमारे शरीर में खुद बनता है। ये हमारे शरीर में कभी कम और कभी कुछ गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपका शरीर खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में तब्दील करने का काम करता है और इस प्रोसेस में भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीडेंट शरीर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप पिज्जा, बर्गर, समोसा, आइसक्रीम, बिस्किट या कोई भी गलत तरीके का खाना खाते हैं तो शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इतना ही नहीं, अगर शराब या सिगरेट का धुआं शरीर में जाता है तो इससे शरीर में और भी कई गुना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेंट पैदा होने लगते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ब्लीचिंग क्रीम या फिर हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो उनके शरीर में भी ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हेयर डाई और ब्लीचिंग क्रीम में आमतौर पर एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है। और ये केमिकल अपने आप में ही एक ऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन पर मौजूद रोम छिद्र से एब्सॉर्ब होकर खून में पहुंच जाता है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और व्यक्ति वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगता है, चाहे वो स्ट्रेस कम सोने की वजह से हो, किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और फिक्र करने की वजह से हो या इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो। हर तरह का स्ट्रेस आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ा देता है, जिससे वक्त से पहले ही चेहरे पे रिंकल्स आने लगते हैं और शरीर उम्र से पहले ही कमजोर होने लगता है। इसके अलावा जब आप किसी भी तरीके के रेडिएशन के संपर्क में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं तो इससे भी शरीर
शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सांस लेने की हवा भी बहुत ज्यादा गंदी है तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ जाता है और एजिंग प्रोसेस फास्ट हो। अब सवाल ये उठता है कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बचाने में आखिर किस तरीके से मददगार होता है। मान लीजिए ये आपके शरीर की कोशिकाएं हैं और ये है ऑक्सीडेंट। जब ऑक्सीडेंट आपके शरीर की कोशिकाओं से रिएक्शन करता है तो कोशिकाएं पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। अब मान लीजिए ये है एंटीऑक्सीडेंट। जब ये शरीर में सही मात्रा में मौजूद होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए ये एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जिस तरह एक बॉडीगार्ड अपनी जान पर खेलकर मालिक की जान बचाता है, उसी तरह एंटीऑक्सीडेंट खुद बीच में आकर हमारे शरीर की कोशिकाओं को बचाने का काम करता है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और आपका शरीर ज्यादा उम्र तक जवान दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। Okay guys, welcome to our channel. Today's video is gonna be about antioxidants in our body. ठीक है, अब हम जो भी खा रहे पी रहे वो ज़्यादा करके ऑक्सीडाइजिंग रहता है, ऑक्सीडाइज नेचर में रहता है। अब हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट जो पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर। तो हम चेक करेंगे कि फ्रूट्स, तो हम देखो लास्ट 2-3 दिन में आपने कौन से फ्रूट्स कंज्यूम किए हो। ज़्यादा करके फ्रूट्स इतना इंटेक होता नहीं है, रह जाता है, ठीक है। लेकिन पानी तो एक नॉर्मल चीज़ है, पानी आप रोज़ पीते हो एंड विदाउट फेल पीते हो। तो अगर आपको पानी में ही एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो ये कितनी अच्छी चीज़ होगी आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो गाइज आप देख सकते हो, इसमें मैं आपको एग्जांपल जो दिखा रहा हूँ, ये आपका नॉर्मल टैप वाटर है, ठीक है, बीएमसी का जो पानी है। ओके, हम इसका ओआरपी चेक करेंगे। ओआरपी चेक करने के लिए हमको ये मीटर लगता है, इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये चेक करता है आपकी पानी की रीडिंग, ओआरपी रीडिंग। अगर पानी की रीडिंग प्लस में, इसकी रीडिंग प्लस में आएगी दैट मीन्स आपका पानी जो है आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर माइनस में आएगी दैट मीन्स वो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड्स कर रहा है जो फ्रूट्स में पाया जाता है। ये एनर्जिक का कैंगन वाटर, हम इसको भी एक गिलास में यहाँ पे भर लेते हैं आपके सामने। ओके, नाउ हम चेक करेंगे सबसे पहले पानी का ऑक्सीडेशन लेवल। ओके, ये मशीन को मैं ऑन करूंगा, एक बार इसको सिर्फ कैलिब्रेट कर लूंगा बस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रीडिंग दिख रही है ये प्लस में है। कितना प्लस है? ये 250, अराउंड 250, 300 प्लस है। ओके, दैट मीन्स आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है ये पानी। नल का पानी बोलो, बिस्लेरी बोलो, किनले, जितने भी बॉटल वाटर है सब एक ही कैटेगरी में आती है, आपको ऑक्सीडाइज करती है। कोल्ड ड्रिंक तो 400 प्लस जाती है, स्प्राइट, थम्स अप, मिरिंडा, फेंटा, सोडा, जीरा सोडा, एवरीथिंग। अब ये कैंगन वाटर है, इसमें जैसे ही मैंने इसको टेस्ट किया, आप देखिए -600 जा रहा है, 550, 570 माइनस है, यानी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहा है। कितना? एक गिलास आपने कंज्यूम किए, इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट है जितना 2 किलो ब्लूबेरी फ्रूट में पाया जाता है। अब इसका हम एक और एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब ये नल का पानी है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल दूसरे गिलास में ले लेता हूँ। ओके, थोड़ा सी आपने देखे इसका ऑक्सीडेशन 300 प्लस था। अब ये बीटाडीन है, जख्म सुखाने के लिए काम आती है ये। और कोविड जब से चला, इसका सेकंड पर्पस, सेकेंडरी यूज ये कर रहे हैं कि इससे गागल करते हैं। इसका सेकेंडरी यूज ये है कि गागल करके इट वर्क एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये बहुत ऑक्सीडाइजिंग नेचर में रहता है। तो मैं अभी इसको इस पानी में बीटाडीन को मिक्स करता हूँ। ओके, अब मिक्स करता हूँ, उसको पहले अच्छे से डाइल्यूट कर लेता हूँ। आपके सामने अच्छे से पूरा डाइल्यूट हो गया। ओके, अभी डाइल्यूट हो जाने के बाद हम इसका एक बार से रीडिंग चेक करेंगे। जो +300 था वो कितना हुआ, तो आप देख सकते हो ये +500 हो गया, यानी ये और ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वली 2 ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। ओके, फेयर इनफ, इक्वली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जब से कोविड चला है, लोग कह रहे हैं कि आप विटामिन सी का इंटेक कीजिए, विटामिन सी की गोली खाइए, आपको इम्यूनिटी, एज अ इम्यूनिटी बूस्टर वो काम करती है बॉडी में, ठीक है, और आपको एंटीऑक्सीडेंट देती है। तो मेरे पास ये लिमसी का पैकेट है विटामिन सी का। ओके, मैं चेक करता हूँ कि ये लोग जो क्लेम करते हैं कि विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है बॉडी में, क्या वाकई में होता है, हमारी बॉडी में काम करता है। मैंने इसमें विटामिन सी की गोली डाला और मैं चेक करता हूँ, और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन पूरा इसका चले गया, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि जो काम ये गोली कर सकती है, जो एलोपैथिक गोली है, हर केमिकल, इसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, हर एक गोली के अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, और उसके साइड इफेक्ट रहते हैं लीवर पे, किडनी पे।
ये काम मेरा कैंगन वाटर भी कर सकता है। गाइस इसने सिर्फ इसका कलर चेंज नहीं किया है, इसने इसका ऑक्सीडेशन लेवल पूरा खत्म कर दिया है। आप ये मीटर से चेक कर सकते हो, जो प्लस 500 हुआ था इसने कितना माइनस किया। विटामिन सी की गोली ने कितना एंटीऑक्सीडेंट लाया आप देख सकते हो। इसने प्लस 500 से सिर्फ प्लस 100 तक लेके आया, राइट। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका टैप वाटर है जो प्लस 250 300 था, ठीक है। इसने क्या किया, विटामिन सी ने प्लस ही रखा, प्लस 50 प्लस 80 तक लेके आया, राइट। इतना ही एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो कैंगन वाटर था, इसमें तो कैंगन वाटर था नहीं, इसमें मैंने पहले नॉर्मल टैप वाटर को बीटाडिन से मिक्स करके डाला, फिर कैंगन वाटर डाला। तो आप देख सकते हो इसका प्लस 500 कितना हो गया, माइनस 400 अप्रॉक्स, और इसने सिर्फ प्लस 100 किया। तो आप समझ सकते हो कि रियल मायने में एंटीऑक्सीडेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, विटामिन सी की गोली या कैंगन वाटर। तो गाइस यही था आज का मेरा जो आपको वीडियो बताने का मकसद, कि आपको देखिए इसके अंदर कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये विटामिन सी की गोली है, कुछ ये एग्जांपल एक बता रहा हूं मैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो बॉडी पे, लीवर पे, किडनी पे आपको साइड इफेक्ट्स देगी केमिकल की गोली, लेकिन वाटर इज मेड विदाउट एनी केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो मोटर, नथिंग। कैंगन वाटर इज जस्ट एन आयनाइजेशन टेक्निक बस, और आपको ये इतनी अच्छी हेल्थ और इतनी अच्छी सेहत दे रहा है। सो गाइस थिंक अबाउट इट एंड गो फॉर इट।